इश्क या इंतकाम पार्ट 6। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर घर के अंदर कदम रखा, उसका फोन बज उठा था। फोन की स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। अंतरा ने हल्का संकोच के साथ कॉल रिसीव की। तुम फिर से वही गलती करने जा रही हो अंतरा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। यह आवाज़ ठंडी मगर शातिर थी, लेकिन जानी पहचानी थी। तुम कौन हो? उसने घबराहट में पूछा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए खामोशी छाई रही थी, फिर एक हल्की हंसी गूंजी। इतनी जल्दी भूल गई? अंतरा का दिल जोर से धड़क उठा था। उसका हाथ हल्का सा कांपा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसने झटके से फोन को दूर किया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अंतरा ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके हाथ से फोन फिसलते फिसलते बचा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसके अपने कानों में गूंज रही थीं। यह आवाज़ मगर जानी पहचानी आवाज़। उसे अचानक इंस्पेक्टर रणधीर वर्मा का ख्याल आया। उसने फौरन कॉल लॉग चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर उस नंबर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, जैसे कि वह कॉल कभी आई ही ना हो। पॉसिबल ही नहीं, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ गूंजी। किसका फ़ोन था? अंतरा ने झटके से पलटकर देखा। युवराज राणा उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था। उसकी भूरी आंखें तेज निगाहों से उसे स्कैन कर रही थी। युवराज की नज़रें उसके चेहरे पर अटकी हुई थी, जैसे उसके मन के भीतर तक देख लेना चाहता हो। तुम यहाँ कब आए? तुम तो जा चुके थे ना? और यूवी कहाँ है? अपनी घबराहट को छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए अंतरा ने जल्दी से बात पलट दी थी। युवराज ने हल्का सा सिर झुकाया। उसकी आंखों में वही सख्ती थी जो हमेशा किसी भी राज को भांप लेने पर आ जाती थी। मैं गया था, लेकिन वापस आना पड़ा। उसने धीमे लेकिन ठहराव भरी आवाज में कहा। और यूवी की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो राघव के साथ है। मैंने पूछा किसकी कॉल थी? युवराज ने तल्ख लहजे में कहा। कुछ नहीं, गलत नंबर था। अंतरा ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन युवराज की आंखों में शक की लकीरें उभर आई थी। तुम झूठ बोल रही हो, उसने ठंडे लहजे में कहा। और तुम मुझे जज करने वाले होते कौन हो? अंतरा ने चिढ़कर जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की कंपकपी थी। युवराज ने उसकी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश की, फिर एकदम और करीब आकर धीरे से कहा, डर तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है अंतरा। कौन था वो? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? अंतरा ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली थी। कहा ना कुछ नहीं। युवराज ने गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए थे। वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर कब तक झूठ बोलोगी मुझसे और खुद से भी? तभी अंतरा के फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी थी। वही अननोन नंबर। इस बार युवराज ने बिना पूछे फोन उसके हाथ से खींच लिया था और कॉल रिसीव कर ली। हेलो? उसकी आवाज़ सख्त थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही ठंडी छाती हंसी गूंज उठी थी। अब खेल और मज़ेदार होगा मिस अंतरा। अब तुम्हारी हिफाजत का ठेका इस आदमी ने जो ले लिया है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी में सारी मुसीबतों की वजह ये शख्स है? युवराज की भौहें तन गई थीं। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी थी। कौन है तू? उसने दांत बींचकर पूछा, लेकिन अगले ही पल कॉल कट चुकी थी। युवराज ने गुस्से से फोन की स्क्रीन देखी, लेकिन नंबर फिर से गायब हो चुका था। उसने धीरे से नजरें उठाकर अंतरा को देखा। अब बताओगी या जब तक तुम्हारी सांसें बिखर न जाएं तब तक यही खेल चलेगा? अंतरा ने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले ही थे, मगर उसकी आवाज़ नहीं निकली थी। उसने महसूस किया ये सिर्फ एक अजनबी धमकी नहीं थी। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। क्यों? अंतरा ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल की धड़कनें अभी बेकाबू थीं। युवराज ने एक सेकंड के लिए उसे घूरा, फिर जेब से अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन उसकी ओर कर दी। अननोन नंबर। क्योंकि जिस वक्त तुम्हारे पास कॉल आई उसी वक्त मुझे भी यही कॉल आई थी। युवराज ने ठंडे लहजे में कहा। अंतरा की सांस अटक गई थी। क्या? उसके शब्द हलक में ही अटक गए थे। और हैरत की बात यह है, युवराज ने फोन उसकी आंखों के करीब किया। मेरे फोन में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अंतरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो मजाक नहीं अंतरा। युवराज ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। अब बताओ, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? अंतरा ने होठ भींच लिए थे। मैंने कहा ना नहीं। युवराज ने गहरी सांस ली, फिर अचानक आगे बढ़कर दीवार के करीब उसको पिन करते हुए कहा, अब भी यही कहोगी? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने अंतरा की रूह तक झकझोर दी थी। अंतरा ने निगाहें चुरा ली थी। ये मेरा पर्सनल मैटर है मिस्टर युवराज राणा, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। युवराज ने अपना चेहरा अंतरा के करीब कर दिया था, दीवार के करीब। अंतरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी पीठ ठंडी दीवार से सट चुकी थी और उसके ठीक सामने युवराज राणा था, इतनी पास के उसकी हल्की सी सांस भी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। अब भी यही कहोगी? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने अंतरा की रूह तक झकझोर दिया था। उसकी आंखें गहरी और फिक्र से भरी हुई थी, जैसे वे उसके अंदर तक झांक रहा हो। अंतरा ने खुद को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और उसने निगाहें चुराते हुए ठंडे लहजे में कहा, यह मेरा पर्सनल मैटर है युवराज, तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। युवराज ने बिना कोई जवाब दिए धीरे से आगे झुककर अपना चेहरा उसके बेहद करीब कर लिया था। अंतरा का सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसके गर्म सांसों की तपिश उसके गालों तक पहुंच रही थी। उसकी उंगलियां दीवार पर जकड़ गई थी, लेकिन उसने अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाई थीं। ज़रूरत? युवराज ने फुसफुसाते हुए कहा, या तुम बस मुझे इससे दूर रखना चाहती हो? उसके शब्दों में जो अपनापन था वह अंतरा को बेचैन कर रहा था। उसकी आंखें युवराज की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन युवराज ने उसकी ठुड्डी हल्के से छूकर उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ लिया था। मुझे देखो अंतरा। अंतरा ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक अजीब सा गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तड़प थी। एक ऐसी तड़प जिसने उसके अंदर कुछ अजीब सी हलचल मचा दी थी। उसने अपने हाथों से युवराज को हल्के से पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने एक हाथ से दीवार पर टिके रहकर उसकी कैद को और भी मजबूत कर दिया था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या छिपा रही हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मेरी नज़दीकी से फर्क पड़ता है। अंतरा ने अपने होंठ भींच लिए थे, लेकिन उसके बढ़ते दिल की धड़कन, उसकी सच्चाई
बयां कर रही थी। अंतरा खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं दोबारा युवराज राणा के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती। युवराज का चेहरा अब उसके और भी करीब था, उनकी सांसें आपस में उलझने लगी थीं। युवराज ने धीरे से पूछा, अब भी यही कहोगी? अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मानो खुद को इस एहसास से बचाने की कोशिश कर रही हो। अंतरा की उंगलियां दीवार पर और कस गई थीं, उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं, लेकिन वे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि युवराज उस पर अपना अधिकार जताए, लेकिन उसका दिल बेकाबू हो रहा था। युवराज ने उसकी ठड्डी को हल्के से सहलाया, मानो उसे मजबूर कर रहा हो कि वह अपनी सच्चाई को कबूल कर ले। उसकी आवाज़ और भी गहरी हो गई थी, आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदलता अंतरा। तुम जितना खुद से भागोगी उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अंतरा ने झटके से आंखें खोली और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम खुद को क्या समझते हो युवराज? तुम मुझे डराओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मान जाऊंगी? युवराज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वह गहराई थी। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया, उसकी नाक अंतरा के गाल को हल्का सा छू गई थी। अंतरा का पूरा शरीर जैसे एक पल के लिए सुन्न हो गया था। डराने की जरूरत नहीं अंतरा, युवराज की आवाज में कच्ची ईमानदारी थी। तुम पहले ही मान चुकी हो, तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे सब बता रही है। अंतरा ने गहरी सांस ली और अचानक एक झटके में युवराज को पीछे धकेल दिया था। वह लड़खड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जुनून और दीवानगी थी। जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा युवराज, अंतरा ने तल्ख लहजे में कहा, लेकिन वह खुद जानती थी कि उसमें कितनी घबराहट थी। युवराज ने धीरे से सिर झुकाया। एक पल को ऐसा लगा मानो वह हार मान रहा हो, लेकिन फिर उसने आंखें उठाई, उनमें एक खतरनाक शरारत भी थी। देखते हैं अंतरा, उसने धीरे से कहा, तुम कब तक खुद से झूठ बोल सकती हो? वह उसकी तरफ एक आखिरी नजर डालकर कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में वही जुनून था, वही दावा था। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है अंतरा। अंतरा ने अपने बढ़ते दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी युवराज राणा को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। अंतरा ने तेजी से सांस भरी, उसकी हथेलियां अभी दीवार पर जमी हुई थी। युवराज की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वह खुद को संभालना चाहती थी। तुम कब तक खुद से झूठ बोलोगी? युवराज के ये शब्द अभी भी हवा में थे। अंतरा ने खुद को शांत किया और ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारे कहने से कुछ साबित नहीं होता युवराज। मैं तुम्हें अपना कभी नहीं मानूंगी और मैं तुम्हें अपना कुछ भी नहीं मानती। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में ठहराव था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, फिर साबित करके देख लेते हैं। उसने अंतरा का हाथ पकड़ लिया था, चलो मेरे साथ, वरना मुझे तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। अंतरा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवराज की पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट और बेचैनी थी। युवराज, ये जबरदस्ती है, उसने गुस्से से कहा। युवराज ने बिना घबराए उसकी ठहरी हुई मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। हाँ, अगर तुम्हारी जिद जबरदस्ती है तो मेरी जिद को भी जबरदस्ती ही समझ लो। अंतरा ने एक गहरी सांस ली। वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है युवराज, अगर तुम मुझे जबरदस्ती ले जाओगे तो मैं मान जाऊंगी? युवराज ने उसकी बात पर हल्का सा सिर झुकाया, फिर एक कदम और करीब आया। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और फिर तुम्हें पता है ना, जब कोई चीज़ अपनी हो तो उसे जबरदस्ती नहीं, हक से ले जाना पड़ता है। अंतरा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और गुस्सा एक साथ झलक रहा था, लेकिन युवराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब भी मेरे साथ चलोगी या सच में? फिर उसने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती थी। अंतरा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसे पता था कि युवराज सिर्फ कह नहीं रहा, वह सच में करने की हिम्मत भी रखता है। ठीक है युवराज राणा, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। युवराज मुस्कुराया, गलतियां वही करते हैं जिन्हें अंजाम का अंदाजा ना हो। मुझे तो पता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। उसने अब की बार अंतरा का हाथ थोड़ा नरमी से पकड़ा था और उसने अपनी ओर खींचते हुए बाहर की ओर बढ़ गया था। अंतरा जैसे ही अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली, वहाँ पहले से ही कुछ लोग खड़े थे। सभी की नजरें उसके पास खड़े युवराज पर थीं, जिसने एक गहरी मुस्कान चेहरे पर ला रखी थी। उसके पीछे एक पंडित और कुछ गवाह भी खड़े हुए थे। अंतरा की आंखें हैरत से फैल गई थीं। ये सब क्या है युवराज? उसने सख्त आवाज में पूछा। युवराज ने उसकी तरफ बढ़ते हुए बेहद शांति से कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना कुछ नहीं मानती, तो मैं तुम्हें अपना बना लेता हूँ अभी और इसी वक्त। अंतरा को लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया हिला दी हो। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन वह खुद को शांत रखते हुए बोली, ये मजाक है ना युवराज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। युवराज ने सिर झुकाकर उसके कान के पास फुसफुसाया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी तय कर लिया था कि तुम अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। अब या तो तुम मेरी मर्जी से शादी करोगी या फिर मेरी जिद से। अंतरा का दिल जोर से धड़कने लगा था। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ टूट रहा था, एक ऐसी जिद जिसे वह खुद से भी छुपा रही थी। युवराज ने उसकी कलाई पकड़कर पंडित की तरफ देखा। शुरू कीजिए पंडित जी। अंतरा की आंखों में हल्की नमी आ गई थी, लेकिन उसने मना नहीं किया था। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया था और अग्निकुंड से उठती लपटों की हल्की चमक अंतरा की नमी भरी आंखों में पड़ रही थी। उसके अंदर हलचल मची हुई थी, गुस्सा, बेबसी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा एहसास जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। वह खुद ही खुद से लड़ रही थी, क्या वह शादी करके सही फैसला कर रही है या नहीं? क्या युवराज सच में बदल चुका है? युवराज की पकड़ उसकी कलाई पर अब भी बनी हुई थी, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह उसे यहीं इसी पल हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था। अंतरा, युवराज की आवाज में नरमी थी, लेकिन उसका लहजा तल्ख था। अगर तुम्हें ये सब गलत लगता है तो कह दो, मैं यहीं रुक जाऊंगा। उसने चेहरे पर एक ईविल स्माइल लाते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अंतरा ने धीरे से अपनी नजरें उठाई। उसके सामने खड़ा ये आदमी जो जिद्दी था, डोमिनेटिंग था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी परवाह करता था। उसके अंदर तूफान चल रहा था। क्या वह सच में शादी को रोकना चाहती थी?
क्या यह सब सिर्फ युवराज की जिद थी? मंत्रों की गूंज के बीच युवराज ने हल्के से उसकी उंगलियों को दबाया। अब भी वक्त है अंतरा। उसने एक नजर युवराज की ओर देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि अगर मैं नहीं चाहती तो अब तक तुम मुझे यहाँ रोक नहीं पाते युवराज राणा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मैं यह शादी सिर्फ यूवी के लिए कर रही हूँ। तुम इसे अपनी जीत समझने की गलती मत करना। युवराज हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे अपना जवाब पा लिया हो, लेकिन उसके दिल में अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी। अंतरा के जवाब ने उसके दिल पर एक अजीब सी चोट दी थी। युवराज ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए हल्दी और कुमकुम से उसकी मांग भर दी थी, लेकिन अंतरा अब भी सुन थी। युवराज ने धीरे से उसके कान में कहा, अब देखना अंतरा, मैं तुम्हें सिर्फ नाम से नहीं दिल से भी अपना बना लूंगा। अंतरा कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। रात की स्याही में सड़कें सुनसान थी, लेकिन उसके भीतर चल रही हलचल किसी तूफान से कम नहीं थी। उसकी मांग में लगी हल्दी और सिंदूर इस नए बंधन की गवाही दे रहे थे। दूसरी तरफ युवराज कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आज वही ठंडापन नहीं था जो आमतौर पर दिखता था। आज उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक। उसने एक नजर अंतरा पर डाली, जो अब भी खुद को समझने में लगी थी। कार के भीतर हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। अंतरा की उंगलियां अपने दुपट्टे के किनारों से खेल रही थी। मन बार बार खुद से सवाल कर रहा था, यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्या मैं सच में युवराज राणा की पत्नी बन चुकी हूँ? युवराज ने हल्की निगाहों से उसे देखा, उसकी बेचैनी को महसूस किया। बहुत ज्यादा सोचोगी तो सरदर्द हो जाएगा। युवराज की आवाज अचानक आई, जिससे अंतरा थोड़ी चौंक गई थी। अगर इतनी ही तकलीफ है तो मना कर देती ना शादी से। अंतरा ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर नजरें फेर ली थी। शायद करनी ही नहीं चाहिए थी। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन युवराज ने सुन लिया था। उसने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर कस ली थी, फिर बिना उसे देखे बोला, अभी देर नहीं हुई है अंतरा, अगर तुम चाहो तो मैं गाड़ी मोड़ सकता हूँ। अंतरा ने चौंककर उसकी तरफ देखा। क्या वह सच में ये कह रहा था? लेकिन युवराज अब भी सामने की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, कोई हंसी नहीं थी, बस एक खामोशी थी। अंतरा ने अपने होंठ बींच लिए थे, जैसे सच में जाने दोगे। राघव, जो कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था, इस पूरे सीन को दिलचस्पी से देख रहा था। वह हल्के से हंसा और युवराज से कहा, भाई पहली बार देख रहा हूँ कि तूने कोई चीज इतनी आसानी से हासिल कर ली हो, वरना तुझे तो सब कुछ छीन कर लेना पसंद है ना? युवराज ने राघव की तरफ देखा और सिर झटका। ये छीनने वाला केस नहीं राघव, इसे मुझे जो चाहिए था वो मेरा है। अंतरा ने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा, मैं कोई चीज नहीं हूँ। युवराज मुस्कुराया, नहीं तुम चीज नहीं हो, तुम मेरी बीवी हो और ये हकीकत है जो तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगी। राघव ने हंसते हुए कहा, भाभी अब तो मान जाओ कि मेरा भाई तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सुबह से बस तुम्हारे नाम की रट लगा रखी थी और अब देखो यहाँ बैठे एक्साइटमेंट में पागल हुआ जा रहा है, लेकिन दिखाएगा नहीं। अंतरा ने एक पल को युवराज की तरफ देखा। क्या सच में वह शादी से इतना खुश था? राघव ने युवराज की तरफ देखा और सिर हिलाया। एक्साइटमेंट? ये तो बस शुरुआत है, असली मजा तो आने वाला है। राघव ठहाका मारकर हंसा, ओहो भाई अब रोमांटिक मोड में आ गया। भाभी बच के रहना। अंतरा ने गहरी सांस ली और फिर से खिड़की की तरफ देखने लगी थी। वह खुद ही अपने दिल में उठने वाले सवालों से लड़ रही थी। उसने शादी क्यों की, वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। क्या उसके दिल में अभी युवराज के लिए प्यार था जिससे वह एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी? युवराज ने तो उसे जाने का मौका भी दिया था, फिर क्यों मैंने शादी की? राघव ने युवराज को हल्की सी कोहनी मारी और हंसते हुए बोला, भाई अब तो सच्ची मोहब्बत वाली फीलिंग आ रही है ना? मतलब शादी के बाद तो तेरे चेहरे पर जो ये स्माइल है बड़ी दिलचस्प लग रही है। युवराज ने उसे ठंडी नजर से देखा, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। राघव अगर ज्यादा बोलेगा तो तुझे इस कार से बाहर फेंक दूंगा। राघव ने नाटक करते हुए सीने पर हाथ रखकर बोला, हाय सुन रहे हो भाभी? मेरा भाई प्यार में इतना डूब चुका है कि अब असली पहचान ही भूल गया है। पहले वाला युवराज होता तो सीधे बंदूक निकालकर बोलता खामोश, लेकिन अब बस हल्की धमकियों ही दी जा रही हैं। अंतरा ने झुंझलाकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी दुपट्टे से खेल रही थी। वह जानती थी कि राघव मस्ती कर रहा है, लेकिन युवराज की यह चुपचाप मुस्कुराहट उसे खटक रही थी। वह पहले कभी इतना रिलैक्स नहीं दिखता था। युवराज ने ड्राइविंग पर ध्यान रखते हुए शांत लहजे में कहा, राघव तुझे पता है ना, जब जो मुझे चाहिए होता है और जब चाहिए होता है मैं उसे अपने तरीके से ले लेता हूँ, और अगर मैंने खुद अपनी मर्जी से ये रिश्ता अपनाया है तो इसका मतलब समझता है? राघव ने एक्साइटमेंट से पूछा, क्या मतलब भाई? युवराज ने साइड मिरर में अंतरा की हल्की झुकी हुई नजरों को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मतलब यह कि अब मेरी जीत तब होगी जब मेरी बीवी मुझसे प्यार खुद कबूल करेगी। अंतरा के दिल एक पल के लिए जोर से धड़का था। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली थी, लेकिन राघव ने इस मोमेंट को पकड़ लिया था। ओहो, राघव ने चुटकी लेते हुए कहा, भाभी देख रही हो, मेरा भाई पहले से ही तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है और तुम्हें तो पता ही है यह इंसान इंतजार करने वालों में से नहीं है। अंतरा ने गहरी सांस ली और राघव की तरफ तीखी नजरों से देखा। तुम्हें जरूरत से ज्यादा मजा नहीं आ रहा है राघव? राघव ने तुरंत मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, अरे भाभी मैं तो बस व्यूअर हूँ, ये लव स्टोरी तो आपके और भाई के बीच चल रही है, मैं तो बस एंटरटेनमेंट का तड़का लगा रहा हूँ। युवराज ने सिर झटकते हुए कहा, राघव अब ज्यादा मत उछल, नहीं तो मैं तुझे अगले मोड़ पर ही उतार दूंगा। राघव हंस पड़ा, ठीक है मैं तो चुप हूँ, लेकिन भाभी ये मत भूलना कि मेरे भाई का पेशेंस लेवल लिमिटेड है, ज्यादा वक्त मत लगाना वरना बेचारे का दिल टूट जाएगा। अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से सवाल करने में लगी हुई थी। क्या सच में वह युवराज को समझने की कोशिश कर रही थी या फिर वह सिर्फ खुद से भाग रही थी? जैसे ही कार मेंशन के गेट पर पहुंची, अंतरा का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा था। अंतरा को अंदर जाने का ख्याल ही अजीब सी घबराहट दे रहा था। वहाँ पहले से ही नौकर चाकर खड़े हुए थे। महल जैसा घर हल्की रोशनी में जगमगा रहा था, जैसे किसी फेस्टिवल की तैयारी की गई हो। युवराज कार से उतरा और सीधा अंतरा के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और हाथ आगे बढ़ाया, चलो मिसेज राणा, ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंतरा ने उसे घूर कर देखा, मैं खुद चल सकती हूँ। युवराज हंसा, मुझे पता है, लेकिन शादी के बाद थोड़ी इज्जत तो बनती है ना।
राघव ने चुटकी ली। हाँ भाभी मान जाओ ना, भाई के अंदर का रोमांटिक हीरो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। युवराज ने सिर झटका। राघव बहुत बोल रहा है, जा अंदर। राघव हंसते हुए आगे बढ़ गया था, लेकिन अंतरा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वह बस वहीं बैठी रही थी, जैसे उसके पैरों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। युवराज ने एक लंबी सांस ली और हल्के से कहा, अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जाऊंगा तो तुम चिंता मत करो, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं चलोगी हम यहीं खड़े रहेंगे। वह अपनी सांस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे कार से बाहर आई। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। जैसे ही उसने मेंशन के दरवाजे पर कदम रखा, भीतर से स्वागत के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे, लेकिन अंतरा को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी दुनिया अभी भी एक जाल की तरह उलझी हुई थी। युवराज ने उसकी तरफ देखा और हल्के से कहा, घर में स्वागत करने की रस्में पूरी करनी होंगी, फिर तुम आराम से जाकर सो सकती हो। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, युवराज ने हल्की आवाज में कहा, अब ये तुम्हारा घर है अंतरा, वैसे ही जैसे मेरा, इसमें अजनबी की तरह मत देखो। अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज ने उसे देखा और फिर थोड़ा करीब आकर फुसफुसाया, अगर भागना चाहती हो तो जल्दी बता दो, वरना मैं तुम्हें अपना नाम और इस घर की पहचान देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। यह सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो। अंतरा ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में बस वही जुनून था जिससे वे हमेशा डरती थी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब तो पार्टी होनी चाहिए, आखिर शादी हुई है। युवराज हंसा और अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ होगी, लेकिन पहले मेरी दुल्हन को थोड़ा आराम तो कर देने दो। अंतरा ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई थी। युवराज हल्की मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देख रहा था। शुभ विवाह मिसेस राणा। राघव ने युवराज की तरफ आंख मारते हुए कहा, समझ गया भाई। युवराज ने एक नजर घड़ी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, शुभ विवाह मिसेस राणा। अब देखते हैं तुम कब तक खुद को मुझसे दूर रखती हो। अंतरा अपने नए कमरे में आ चुकी थी, जो अब उसका था, लेकिन यह एहसास अभी भी उसे अजनबी सा लग रहा था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर की हलचल को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से दरवाजा खुला। युवराज ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी तड़प थी जिससे अंतरा हमेशा बचने की कोशिश करती थी। तुम अभी भी भागने की सोच रही हो? युवराज की आवाज में हल्की शरारत थी, लेकिन उसकी आंखें वो एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी। अंतरा ने बिना पीछे देखे कहा, अगर जाना होता तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, और वैसे भी अगर मैं सोच भी रही होती तो क्या तुम मुझे जाने देते? युवराज अंतरा के एकदम करीब आ गया था, इतना कि उसकी गर्म सांसें अंतरा की गर्दन को हल्का सा छू रही थीं। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा जवाब क्या है अंतरा। अंतरा ने हल्के धक्के से युवराज को खुद से दूर किया और तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है युवराज, तुम हमेशा सब कुछ अपने तरीके से चाहिए। किसी और की मर्जी, उसकी फीलिंग्स, वो सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, है ना? युवराज ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। अगर ऐसा होता तो ये शादी कभी नहीं होती अंतरा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें फैसला लेने का पूरा मौका दिया था। अंतरा एक पल के लिए चुप हो गई थी। सच तो यही था कि युवराज ने उसे जाने दिया था, लेकिन तब भी तो फिर अब इस तरह जबरदस्ती अपनी मौजूदगी का एहसास क्यों जता रहे हो? अंतरा की आवाज़ हल्की लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। युवराज हल्का सा मुस्कुराया और फिर बेहद शांत लहजे में कहा, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें ये हकीकत कबूल करनी ही होगी। अंतरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कबूल करना अलग बात है युवराज, और इसे दिल से अपनाना अलग। युवराज ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे उसकी बातों को समझ रहा हो। फिर उसकी आंखों में वही शरारती चमक लौट आई थी। फर्क सिर्फ वक्त का है अंतरा, तुम्हें खुद पता भी नहीं चलेगा कि कभी हकीकत तुम्हारे दिल का हिस्सा बन जाएगी। अंतरा ने उसकी ओर देखा, उसके आत्मविश्वास से चिढ़ते हुए, इतना यकीन है? यह सब इतना आसान नहीं होगा मिस्टर राणा। आसान चीजें मुझे पसंद भी नहीं, और तुम, उसने धीमे से फुसफुसाया, तुम मेरे सबसे मुश्किल फैसलों में से एक हो। अंतरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह फैसला मेरे लिए भी आसान नहीं था युवराज। युवराज हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, तो फिर ये उलझन क्यों अंतरा? उसने धीरे से पूछा। अंतरा ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि मैं अब भी खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ युवराज। युवराज ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ गया था। मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना अंतरा, यह शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, याद है ना? उसकी आवाज़ में हल्की नरमी थी, लेकिन शब्दों में वही अधिकार था जिससे हमेशा अंतरा चिढ़ती थी। अंतरा ने आंखें बंद कर ली थी, फिर एक झटके से मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है युवराज कि मैं यह सब इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? तुम्हारा अतीत, तुम्हारा तरीका, तुम्हारी जिद और सब कुछ। युवराज ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर सिर झुकाकर हल्की हंसी हंसा। नफरत जितनी गहरी होती है, प्यार उतना ही करीब होता है अंतरा। अंतरा ने उसे तीखी नजरों से घूरा। हर बात को अपने तरीके से मत जोड़ो युवराज। युवराज ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई को थाम लिया था। तो फिर अपने तरीके से बता दो ना अंतरा, जो महसूस कर रही हो साफ साफ कह दो। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसकी पकड़ में वही जिद थी जो हमेशा से थी। अंतरा खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक अंतरा बैलेंस बिगड़ने की वजह युवराज के साथ बेड पर गिर पड़ी थी। वह जल्दी से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंतरा के हल्के से चीखी। युवराज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब क्या हुआ? अंतरा ने गुस्से से उसकी शर्ट की तरफ इशारा किया। तुम्हारी इस बेकार शर्ट के बटन में मेरे बाल फंस चुके हैं। युवराज धीरे से अपनी शर्ट की तरफ देखा और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। ओ, तो तुम अब चाहो भी तो मुझसे दूर नहीं जा सकती। अंतरा ने उसे घूर कर देखा। बहुत मजाकिया बन रहे हो ना, जल्दी खोलो इसे। युवराज ने जानबूझकर अपना सिर हिलाया। इतनी जल्दी भी क्या है अंतरा, कुछ पल यूं ही रह लेते हैं, आखिर अब हम पति पत्नी हैं। अंतरा ने झुंझलाते हुए कहा। युवराज, अगर मेरे बाल टूटे ना तो मैं तुम्हारी पूरी शर्ट फाड़ दूंगी। युवराज ने हल्का हंसी दबाते हुए कहा। तुम्हें मेरी शर्ट से इतनी ही परेशानी है तो तुम खुद ही खोल लो ना, मैं तो यहाँ आराम से लेटा हुआ हूँ। अंतरा ने गुस्से से उसे घूरा
और फिर खुद अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वह कोशिश कर रही थी उतना ही बाल उलझते जा रहे थे। राघव, जो शायद दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, अंदर झांकते हुए ऐसा, भाई ये क्या नया रोमांस का स्टाइल है? शादी के बाद प्यार ऐसे भी दिखाया जाता है क्या? अंसरा ने झटके से उसकी तरफ देखा। राघव, अगर तुम्हें अपनी हड्डियां सही सलामत चाहिए तो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाओ। राघव ठाका मारकर हंसते हुए बोला, मैं तो बस हेल्प करने आया था, लेकिन अब लग रहा है कि तुम दोनों खुद से ही बॉन्डेड रहना पसंद कर रहे हो। युवराज ने राघव की तरफ एक तीखी नजर से देखा। जाओ यहाँ से। राघव ने दोनों हाथ उठा दिए थे। ठीक है मैं गया। जैसे ही राघव कमरे से बाहर निकला, अंतरा ने गहरी सांस ली। युवराज, जल्दी कुछ करो। युवराज ने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, क्या सच में अंतरा? अब तुम मुझे ऑर्डर भी दे रही हो? अंतरा झुंझला गई थी। युवराज, ये मजाक का टाइम नहीं, पहले मेरी मदद करो। युवराज ने हल्की मुस्कान दबाते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा, पहले तो खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही थी और अब मेरी मदद भी चाहिए? अंतरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। युवराज ने धीरे से झुककर देखा। अंतरा के लंबे बाल उसकी शर्ट के ऊपरी बटन में बुरी तरह उलझ चुके थे। वह हल्के से मुस्कुराया। ओ, अब समझ आया कि इतनी परेशान क्यों हूँ। अंतरा ने झटके से सिर घुमाया। और तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? युवराज ने शरारत भरी आवाज में कहा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं मुझसे दूर जाने का। अंतरा। युवराज धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसके बाल सुलझाने लगा था, पर बाल जितना निकलते उतना ही उलझते जा रहे थे। अंतरा ने झुंझलाकर कहा, युवराज धीरे करो, बाल खींच रहे हैं। युवराज ने एक नकली मासूमियत से कहा, अच्छा तो तुम कह रही हो कि मैं नाजुक तरीकों से तुम्हारे बालों को छुड़ाऊं? वैसे जिस तरह तुम लोग ना मुझसे लड़ाई करती हो, मुझे लगा कि तुम्हें दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। अंतरा ने उसे घूरा। तुम अभी मजाक कर रहे हो? कर लो मजाक, अभी तुम्हारा वक्त है। युवराज ने हल्की हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है अब ध्यान से करता हूँ। कुछ सेकंड के बाद अंतरा ने झटके से खुद को अलग किया। थैंक गॉड। उसने राहत की सांस ली। युवराज ने हल्का सा सिर झटका। थैंक गॉड नहीं, थैंक्स युवराज। अंतरा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा मजाक अभी खत्म नहीं हुआ है क्या? और अगर तुम्हारा मजाक खत्म हो गया है तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी कहाँ अंतरा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। इतना कहकर युवराज ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया था। और ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट गूंजी थी। कौन था वहाँ? क्या युवराज का ये खेल सिर्फ अंतरा तक सीमित था या कोई और भी इसमें शामिल था? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।